बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद हम पहले पढ़ चुके थे मगर वो थी मद असली। आज हम पढ़ेंगे मद फरई। लेकिन याद रखिएगा कि मद फरई का ताल्लुक मद असली के साथ होता है, इसलिए मैं उसको भी बयान करना चाहूंगा ताकि रिवीजन हो जाए। देखिए, हम यूं करते हैं कि मद की बुनियादी तौर पर दो किस्में बनाते हैं। एक को कहते हैं मद असली और एक को कहते हैं मद फरई। एक को कहते हैं मद असली और एक को कहते हैं मद फरई। असल कहते हैं बुनियाद को और फरा कहते हैं उसकी शाख को। वो दरख्त ही क्या जिसकी जड़ ना हो मगर शाखें हों, नहीं हो सकता। जड़ होगी तो शाख होगी, तो यूं मद असली होगी तो फरई होगी, असली नहीं होगी तो फरई नहीं होगी। अच्छा, असली के दो नाम और याद रखिए। असली का उसके अंदर तीन हरूफ होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। उसको मद असली भी कहते हैं, मद तबई मद भी कहते हैं कि उसकी तबीयत में ही मद पाई जा रही है। और हुरूफ मद्दा कहते हैं अलिफ वाव या को, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। और इनका एक दूसरा नाम है हुरूफ हवाइया। तो ये याद रखिएगा कि अगर मुख्तलिफ नामों से कभी किताब में इस तरह के अल्फाज हैं तो आपको परेशानी ना हो, वो मद असली समझने में आपके लिए आसानी रहे। तो मद असली तीन ही है, जिसे कहते हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। जैसे बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी, ये हो गया अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और इसका दूसरा नाम क्या है? मद असली, और इनको हुरूफे हवाइया कहते हैं। और एक इसका नाम मद तबई भी है। अब आइए मद फरई की तरफ। तो मद फरई की 6 अकसाम है। मद फरई की 6 अकसाम। नंबर 1 लाजिम, नंबर 2 मुत्तसिल, नंबर 3 आरिज, नंबर 4 मुनफसिल, नंबर 5 लीन लाजिम, और नंबर 6 लीन आरिस। देखिए, बाज़ औक़ात तरतीब अलग होती है। लाजिम के साथ लीन लाजिम, मुत्तसिल के साथ मुनफसिल, आरिज और लीन आरिज एक साथ लिखे होते हैं। लेकिन हमने ये अंदाज इख्तियार क्यों किया, इसकी मैं वजह आपको आखिर में बताता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, लेकिन मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं कि मद लाजिम क्या होता है, मुत्तसिल क्या होता है, आरिज क्या होता है, मुनफसिल क्या होता है, लीन लाजिम क्या होता है, लीन आरिज क्या होता है। सबसे पहले तो एक और चीज समझना जरूरी है, जिसे आप तमहीदी गुफ्तगू भी कह सकते हैं, कि एक होता है हमजा और एक होता है सुकून। इसे कहते हैं मद के सबब, सबबे मद, सबबे मद, यानी मद होने की जो वजह होती है मद फरई की, उसके दो सबब हैं। एक को कहते हैं हमजा और एक होता है सुकून, यानी जज्म की सूरत में या तशदीद की सूरत में। तो हमजा चाहे इस शक्ल में हो, चाहे अलिफ के ऊपर कुछ भी आ जाए वो हमजा बनता है, इस सूरत में हो तो ये हमजा हमजा बनेगा। और दूसरा है जज्म या तशदीद। अब जब हमजा आएगा तो वो दो तरह से आएगा, कि या तो वो हुरूफ मद्दा के बाद मिलकर उसी एक कलमे में आएगा, या फिर हुरूफ मद्दा दूसरे कलमे में होंगे, या हमजा दूसरे कलमे में होगा। तो ये चीज भी ज़हन में होनी चाहिए। इसी तरह हुरूफ मद्दा के बाद जब इन दो में से, सुकून में से, चाहे जज्म हो या तशदीद, कोई आ जाए, तो अब फिर यहां दो सूरतें बनती हैं कि आया ये अलामतें आपको दिख रही हैं
यानी ये लगी हुई हैं, जिसे सुकून असली कहते हैं, आपकी आसानी के लिए बयान कर रहा हूं, या फिर आपको ये जज्म वक्फ की वजह से लगानी पड़ रही है। मैं इन सब की मिसालें भी आपको बारी बारी दूंगा, मगर बुनियादी तौर पर, तमहीदी तौर पर ये बात आप समझ लीजिए। देखिए, एक होता है सुकून असली, एक होता है सुकून आरजी। असली का मतलब ये होता है कि जो दोनों हालतों में, यानी मिलाकर पढ़ें या रुक कर पढ़ें, ये दो ही हालतें होती हैं, भाई या आप कलमा मिलाकर पढ़ेंगे या उस पर वक्फ करेंगे। अगर तो दोनों हालतों में वो साकिन बरकरार रहे, उसे कहते हैं सुकून असली। और अगर एक हालत में तो हो, दूसरी हालत में ना हो, यानी मिलाकर पढ़ने में तो आ रहा है, मिलाकर पढ़ने में वो हरकत है, लेकिन वक्फ करने की वजह से वहां सुकून आ रहा है, तो उसे कहते हैं आरजी। क्योंकि आरजी तौर पर आया है तो इसलिए इसको कहते हैं आरजी, सुकून है आरजी। और उसकी वजह से जो मद बनेगी वो भी आरजी बनेगी। अब आपको आरिज और लीन आरिज समझ में आ गई होगी। और लाजिम सुकून असली, इससे ताल्लुक है। क्या मतलब कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून असली होगा तो मद्दे लाजिम होगी, अगर हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी होगा तो मद्दे आरिज होगी। अच्छा, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में होगा तो मद्दे मुत्तसिल होगी, अगर हमजा दूसरे कलमे में होगा तो मद्दे मुनफसिल होगी। और हुरूफ लीन के बाद अगर सुकून असली होगा तो मद्दे लीन लाजिम होगी, अगर हुरूफ लीन के बाद सुकून आरजी होगा तो मद्दे लीन आरिज होगी। अब आइए इसकी मिसालें देखिए। जैसा कि लफ्ज दाब्बा, लफ्ज दाब्बा, वमा मिन दाब्बतिन, 12वां पारा शुरू हो रहा है। मैं आपको बरकत के लिए आयत भी पढ़ देता हूं और इसका बड़ा खूबसूरत मानद बयान करता हूं। फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फरमाया कि जमीन पर चलने वाला हर मखलूक में से हर उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा करम पर है। जमीन पर चलने वाली मखलूक में जो भी हो, उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा करम पर है। तो ये बड़ा खूबसूरत माना है इसका। लेकिन आप ये देखिए कि अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा हुआ, और उसके फौरन बाद तशदीद या अलामत आपको नजर आ रही है। तो ये सुकून असली है। वो कैसे कि चाहे आप मिलाकर पढ़ें या वक्फ करके पढ़ें तो ये तशदीद पढ़ी जाएगी। जैसे आप दाब्बतिन करें, मिलाकर पढ़ा, या पढ़ें दाब्बा, दोनों सूरतों में तशदीद पढ़ी जा रही है, तो ये सुकून असली हुआ। इसी तरह जज्म की देखें, आल आना, आल आना। अब देखिए, जब आपने पढ़ा आल आना, अब ये जज्म पढ़ी गई। अगर आप वक्फ कर दें आल आन तो भी पढ़ी गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बीच में ही रुक जाएं, ना, कलमे के बीच में कभी नहीं रुकते, हमेशा कलमे के आखिर में रुकते हैं, ये वक्फ का उसूल है। तो ये दो मिसालें मद्दे लाजिम की हुई। अब आइए देखिए मद्दे मुत्तसिल, कि अब हमजा अगर उसी कलमे में होगा जिस कलमे में हुरूफ मद्दा होंगे तो मद्दे मुत्तसिल होगा। जैसे सिंपल सी मिसाल है जा। अब देखिए, अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ गया तो ये मद्दे मुत्तसिल हो गई। अच्छा, अब आ जाएं आरजी सुकून की तरफ, जैसे यालमूना, यालमूना। अब आपने क्या किया, देखिए आखिर में जबर है, हरकत है, लेकिन आरजी तौर पर आप जब वक्फ करते हैं तो सुकून आ जाता है। जैसे यालमून, तो अब ये बन जाएगी मद्दे आरिज। इस पे कभी जज्म की अलामत नहीं लगी होगी, क्योंकि फर्क करना है लाजिम में और आरिज में। अच्छा, अब आ जाए मद्दे मुनफसिल की तरफ। मद्दे मुनफसिल में क्या है कि जनाब कलम हमजा दूसरे कलमे में होगा, जैसा कि फी आफुसिकुम, फी आफुसिकुम। अब देखिए, ये या मद्दा है, या साकिन से पहले जेर है, और हमजा दूसरे कलमे में आया, फी अलग है, अनफुसिकुम अलग है। तो ये चूंकि हमजा इंफिसाल के साथ आया, जुदा होकर आया, तो इसलिए इसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल। अब आइए मद्दे लीन लाजिम। मद्दे लीन लाजिम कुरान पाक में सिर्फ दो ही मद्दे आप समझ सकते हैं,
جیسا کہ سورہ مریم کے اندر ہے کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین اور صاد. اب دیکھیے یہ عین جو ہے، عین اصل میں یوں لکھا جاتا ہے عین، لیکن اس کو ادھر دیکھیے اب دیکھیے یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوا، اور اس کے بعد سکون اصلی آیا تو مد لین لازم ہوا. تو یہ چیز ہے مد لین لازم کی. اور لین عارض بڑی آسان ہے کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے. جیسے بڑی مشہور سورت ہے سورہ قریش، لإیلاف قریش. لفظ قریش اصل میں لفظ ہے قریشن، قریشن. اب دیکھیے قریشن یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوا، لیکن جب آپ یہاں وقف کریں گے تو بنے گا قریش. تو یہ عارضی طور پہ چونکہ سکون آیا اور حروف لین کے بعد آیا تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مد لین عارض. تو یہ سب مثالیں تھیں مد فرعی کی. اب دیکھیے ہم نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ مد لازم، متصل، عارض، منفصل، لین لازم، لین عارض. ترتیب اس لیے رکھی کہ سب سے قوی ہے مد لازم، اس کے بعد ہے مد متصل، اس کے بعد ہے مد عارض، اس کے بعد ہے مد منفصل، اس کے بعد ہے مد لین لازم، اس کے بعد ہے مد لین عارض. ایسا کیوں ہے یہ دیکھیے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.